बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आलम गैब से तायीद और शरह सद्र। सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब किबला की बारगाह आलिया से सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब किबला इजाजत और खिलाफत की नेमत अजमा से सरफराज हो चुके थे, मगर अभी तक शरह सद्र की कैफियत का ज़हूर नहीं हो सका था। इससे पहले हजरत कुतुब आलम फखरुल आरिफीन किबला का इरशाद गिरामी नकल किया जा चुका है कि विलायत की दो शराइत में से एक शर्त शक सद्र है, लेकिन यह कैफियत इख्तियारी नहीं होती, बल्कि रहमत खुदावंदी से इस कैफियत का ज़हूर मुख्तलिफ तरीकों से होता है, और इस कैफियत का ज़हूर इसलिए जरूरी होता है कि इस पर ज़ात शाइख से निस्बत राब्ता का इन्हिसार होता है। कल्ब को जिस कदर कुर्बत ज़ात शाइख से होगी, फैजान का दर्जा भी उसी एतबार से वसी होगा। दूसरी वजह यह भी है कि मुरीद आखिर एक इंसान है, और इंसानी फितरत के तकाजे के मुताबिक इत्मीनान कल्ब के लिए मुरीद के कल्ब के किसी गोशे में गैर महसूस तरीके पर यह तकाजा मौजूद जरूर रहता है कि इत्मीनान कल्ब की कैफियत का मुशाहिदा हो जाए। इस खसूसियात से औलिया किराम ही नहीं बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी मुत्तसिफ हैं। आप हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में मज़कूर है कि आपने बारगाहे जुल जलाल में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू किस तरह मुर्दों को जिंदा करेगा। बारगाह खुदावंदी से इरशाद हुआ, क्या तुझको हमारे जिंदा करने पर यकीन नहीं? हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो इस अम्र का यकीन है, मगर जरा दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। परवरदिगार ने फरमाया, फिर तुम 4 परिंदे लो, फिर उनको पाल कर अपनी तरफ मानूस कर लो, फिर पहाड़ों पर उनमें का एक एक हिस्सा रख दो, फिर उन सबको बुलाओ, देखो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 260। शरह सद्र और इत्मीनान कल्ब के सिलसिले में जब उलूल अज़्म पैगंबरों का यह मामला है, तो फिर औलिया किराम में इस सिफत का मौजूद होना कोई बाइशे ताजुब अम्र नहीं। चुनांचे हजरत सुल्तानुल औलिया किबला जब इस मंजिल पर पहुंचे तो इत्मीनान कल्ब की कैफियत का मुशाहिदा कराने की मिन जानिबिल्लाह यह सूरत आलम ख्वाब में जाहिर हुई, जिसका तज़किरा हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने सफर हज के दौरान मक्का मुअज़्ज़मा में अपने एक मुरीद से फरमाया, जिसकी तफसील हजरत किबला ने इस तरह बयान फरमाई कि हमको दिखलाया गया कि 2 कुएं हैं जिनके ऊपर 2 पालकी या 2 झूले रखे हुए हैं। हम पानी लेने के लिए एक कुएं की तरफ गए तो आवाज आई कि अब उस कुएं से पानी लो। हम उस कुएं की तरफ गए और झूले में देखा तो सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला आराम फरमा रहे हैं। दूसरे झूले में कौन था यह हम देख न सके, लेकिन हमारा दिल कहता था कि इसमें सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला आराम फरमा रहे हैं। सुबह की नमाज के बाद हम निहायत कैफ और सुरूर के आलम में सुल्तानुल आशिकीन हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब किबला के दौलत कदा पर कदम बोशी के लिए गए तो आप मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, सूफी जी, हम तो कुछ नहीं थे, यह उनका करम है कि अपने जैसा बना लिया। आपके इस इरशाद मुबारक को सुनकर हम कदम बोस हो गए। आपने निहायत शफ़क़त से अपने दोनों दस्ते मुबारक से पकड़कर हमें उठाया और गले से लगाया। इस तरह जब शरह सद्र की तकमील हो गई तो हज़रत सुल्तानुल औलिया किबला ने इताअत शेख इस अंदाज से की जिसकी मिसाल इस दौर में मिलना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर है। इस इताअत और फरमाबरदारी का यह शुमरा अता हुआ कि सुल्तानुल औलिया के मुबारक लक़ब से आपको लाजवाब शोहरत मिली।